सड़क किनारे कूड़ा और कूड़ों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ बीनने की कोशिश कर रहा हो और फिर भी अगर आप विकसित भारत की चर्चा करते हैं और आसानी से इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह लेते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, तो शायद सोचने की जरूरत है। मस्त नेता, त्रस्त जनता और लापरवाह अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ यही है राजधानी दिल्ली की कहानी, और खास करके राजधानी दिल्ली के नगर निगम में तो यही आलम है। अब इस चित्र को देख करके बड़ी आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सड़क किनारे इस तरह से कूड़ों का अंबार क्यों लगा हुआ है, और अगर लगा भी है, इस कूड़े के अंबार के लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जाए। अगर एमसीडी को इस कूड़े के विषय में जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है एमसीडी के सारे नेता और अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि नजफगढ़ जोन के उपायुक्त प्रदीप कुमार लगातार इस मौके का दौरा कर चुके हैं, और इतना ही नहीं, स्पष्ट तौर से अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि यहां से कूड़े के अंबार को हटाया जाए। और ये कहानी पिछले 1 साल की है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से कूड़े का अंबार लग रहा हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि लापरवाह अधिकारी। जाहिर सी बात है, जब अधिकारी मौजूद हैं, उपायुक्त मौजूद हैं, तो निगम पार्षदों को भी जानकारी खूब होगी, क्योंकि वोट मांगने के दौरान निगम पार्षद अपने एक एक वोटर के दरवाजे तक जरूर पहुंचते हैं, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं और उनसे वोट देने की अपील करते हैं। साथ ही साथ वो सारे वादे भी कर जाते हैं जो वादे उनसे पूरे नहीं होते, और बाद में उससे संवैधानिक अधिकारों की बात कर बड़ी आसानी से मुकर जाते हैं। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस कूड़े के विषय में जानकारी वहां के निगम पार्षदों को नहीं है। बच कौन गया? जनता जनार्दन, जिसने बड़ी ही उम्मीदों के साथ एक नेता को वोट किया था, जिसके टैक्स के पैसों से उन अधिकारियों की सैलरी मिलती है जो बड़े ही मौज मस्ती से अपना जीवन यापन करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं और देश में आकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि विदेश कितना साफ सुथरा है। शायद उनके जैसे अधिकारी वहां नहीं होंगे, इसलिए विदेश साफ सुथरा है, क्योंकि देश में जिन स्थितियों को जानने के बावजूद भी अगर वहां हालात बदतर हैं तो अधिकारी ही जिम्मेवार हैं, नेता ही जिम्मेवार हैं। क्या फर्क पड़ता है कि उस सड़क से कितने लोग गुजरते हैं? क्या फर्क पड़ता है कि उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उस सड़क से ही शायद स्कूल बच्चे जाते हैं? क्या फर्क पड़ता है कि उन बच्चों को स्कूल जाते वक्त किसी महामारी के शिकार भी हो जाते हैं? क्योंकि उससे परेशान वो लोग होते हैं जो सिर्फ जनता है। जनार्दन तो वो चुनाव के दौरान ही होता है, और जनता के लिए भला किसी नेता और अधिकारी के पास वक्त हो, ऐसा भारत में नहीं हो सकता। नजफगढ़ जोन में तो खास कर नहीं हो रहा है। परेशानियां सबको परेशान करने वाली हैं, लेकिन असर फिर भी किसी पर नहीं होता। इन समस्याओं को लेकर के मीडिया ने मधु विहार आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 25 कॉलोनी के फेडरेशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह सोलंकी से मुलाकात की, और इन आंकड़ों को जानने की कोशिश भी की कि आखिर उपायुक्त महोदय कितनी बार दौरा कर चुके हैं, फिर भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई अधिकारी एक निर्देश जारी करे और उस निर्देशों का पालन न हो? अगर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, मेन रोड है, इस पे मधु विहार है या भरत विहार है, जो सरकारी स्कूल जो सेक्टर 2 में हमारा, यहाँ से हमारे बच्चे भी जाते हैं, इस आदर्श अपार्टमेंट के लोग भी जाते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं नाक भींच के निकलते हैं। इस गंभीर समस्या को देख कर अपने क्षेत्र के दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन के उपायुक्त महोदय को भी बुलाया गया था, वो भी 2 दफा आए, और उनके आदेश देने के बाद भी मैं नहीं जानता द्वारका ए वार्ड नंबर 121 के सफाई कर्मचारियों के अगर डीसी उपायुक्त महोदय का भी आदेश के पालना की अवहेलना की जा रही है, ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। कितना दुखद है ये चित्रण। इन चित्रणों को लेकर के क्या व्यक्ति अपनी राय जारी कर सकता है? आखिर जिसे सफाई विभाग का पूरा अधिकार देकर के एक जोन का निर्माण किया गया है, उसके उपायुक्त अगर सफाई को लेकर के दिशा निर्देश जारी करते हैं और फिर भी सफाई नहीं हो पाती, तो किसको दोषी ठहराया जाए? पता नहीं किस पर किसका दबाव है। कर्मचारियों पर अधिकारियों का दबाव है, या अधिकारियों पर कर्मचारियों का दबाव है, या यूं कहूं कि किसी राजनेता के दबाव में कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही हैं। शायद इसीलिए एमसीडी में हमेशा भ्रष्टाचार की बात जोरों पर चलती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।